Hi everyone, this is प्रियांशु कुमार GDS BPM इन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिवीज़न। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि GDS को क्या नहीं करना चाहिए, GDS BPM को ऑफिस में क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट ए ब्रांच पोस्ट मास्टर शुड नॉट टू डू इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को ब्रांच ऑफिस में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं, हम इसको धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको समझना चाहिए, आप बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, पॉइंट देखिए, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। बोल रहा है कि बीपीएम को ऑफिस आवर के टाइम एब्सेंट नहीं रहना है। मतलब ऑफिस आवर जब रहेगा आपको प्रेजेंट रहना है ऑफिस में। अगर आपको एब्सेंट रहना है तो इसके लिए आप पर्सनली छुट्टी ले लीजिए, लेकिन ऐसे बिना छुट्टी लेकर के एब्सेंट नहीं रहना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये चीज़ स्कूल में भी होता था, क्लास बंक नहीं करना है, उसी तरह यहाँ पे ऑफिस बंक नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है एडमिट स्ट्रेंजर टू द इंटीरियर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस में अनजान लोग को आने नहीं देना है। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में अनजान लोग आ जाते हैं विद परमिशन ऑफ बीपीएम, बट नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, जो वो जान पहचान रहता है तो आ भी जाता है, लेकिन ऑफिस में अंदर नहीं लाना है। ठीक है, बाहर से ही कांटेक्ट कर देना काउंटर पे। ठीक। थर्ड पॉइंट है मेक पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मेक पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस का जो भी इंफॉर्मेशन है, पोस्ट ऑफिस का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली ये नहीं डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है affix postage stamps to article posted, this should always be done by the senders। बोल रहा है कि जो भी लेटर्स आप लोग पोस्टिंग करते हैं तो उसमें पोस्टिंग करने से पहले आपको बारकोड देना पड़ता है, जो कि स्कैन होता है टाइम टू टाइम। जहाँ पे भी स्कैन हो, चाहे हेड ऑफिस में, चाहे ब्रांच ऑफिस में, चाहे आपका नेशनल सॉर्टिंग हब हो, कहीं भी हो, मतलब जहाँ पे RMS होता है वहाँ भी सॉर्टिंग होता है, स्कैन होता है, तो वहाँ पे एक बारकोड दिया जाता है। जब ब्रांच ऑफिस में या कहीं पे लेटर पोस्टिंग होता है तो बारकोड दिया जाता है, तो उसको बारकोड देना है और कोशिश करना है कि बारकोड पब्लिक से बोलेंगे, पब्लिक को बोलेंगे फिक्स कर दीजिए, इसमें चिपका दीजिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है टेक एनी फीस फ्रॉम द पब्लिक फॉर फिलिंग अप मनी ऑर्डर फॉर्म ऑन रेंडरिंग एनी सिमिलर सर्विस। अब बोल रहा है कि पांचवा पॉइंट में बोल रहा है कि कोई भी फ़ीस नहीं लेना है। जैसे मान लेते हैं ब्रांच ऑफिस में बहुत मूर्ख लोग आ जाते हैं, उसको फॉर्म भरने नहीं आता है, तो उनका फॉर्म भरने के लिए कोई स्पेशल रुपया नहीं लेना है। ठीक है, ना ही फॉर्म भरना है, ना ही कोई रुपया लेना है। कोई भी मनी ऑर्डर का जैसे फॉर्म आता है, हार्ड फॉर्म आता है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तो उस सब भरने के लिए कोई भी स्पेशल 1 रुपया भी नहीं लेना है, ना ही भरने की कोशिश करना है। पैसा भी नहीं लेना, भरना भी नहीं है, कोई भी फीस लेना ही नहीं, एक्स्ट्रा फीस नहीं लेना। अगर कंप्लेन हो जाएगा तो फिर आप पे एक्शन हो सकता है। रिटर्न एन आर्टिकल विच हैज़ बीन पोस्टेड टू द सेंडर विदाउट अथॉरिटी ऑफ ए सुपरिटेंडेंट। मतलब कोई भी लेटर आया है और वो लेटर अभी क्या है ना, कहीं पे लेटर तो पोस्टिंग हुआ था, वो लेटर आपके ऑफिस में आया है और वो लेटर डिलीवर लायक नहीं है, या फिर उसमें एड्रेस सही से प्रॉपर नहीं है, उसके बारे में अब क्या करना, कोर्ट का लेटर है कि करना है नहीं करना है, इसके लिए आप हायर अथॉरिटी से पूछ करके ही रिटर्न करना है। अपने मर्ज़ी से रिटर्न नहीं करना। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लेटर होता है जो कि अपने मर्ज़ी से भी रिटर्न कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लेटर आता है जिसमें कम्प्लेक्स बात रहता है, तो वो हायर अथॉरिटी से पूछ करके सलाह लेकर ही रिटर्न करना चाहिए। सातवां पॉइंट है allow parcel or register or insert article of the letter, mail or money order to lie scattered about the office pending delivery or payment or dispatch to destination। मतलब बोल रहा है कि कोई भी लेटर आया है आपके ऑफिस में, तो वो लेटर को ऐसे जहाँ तहाँ छितरा के नहीं रखना है, पेंडिंग नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लेटर जमा करके नहीं रखना है। अगर ऐसा हो रहा है, और ऐसा अगर हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस करना है ABPM को। ठीक है, ताकि लेटर को सही से डिलीवर कर सके, और उसको जमा नहीं करना है, एक पूरा जमा बंडल करके नहीं रखना है, नहीं तो अगर कंप्लेन हुआ या फिर सरप्राइज़ विजिट हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना। ठीक है।
8वां पॉइंट है इशू रिसिप्ट फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर और पार्सल मेल और मनी ऑर्डर ऑन एनी बट द ऑथराइज्ड फॉर्म। बोल रहा है कि बिना कोई ऑफिशियल वर्क किए कोई भी लेटर रजिस्ट्री नहीं करना, पार्सल बुकिंग नहीं करना है, ना ही कोई मनी ऑर्डर का फॉर्म रिसिप्ट जो है फॉर्म नहीं फिलअप करना है विदाउट प्रॉपर रिसिप्ट। ठीक है, प्रॉपर रिसिप्ट होना चाहिए उसके लिए। जैसे आप लेटर रजिस्ट्री करते हैं, पार्सल बुकिंग करते हैं, तो उसके लिए RICT से कुछ रिसिप्ट निकलता है, उसको पब्लिक को देना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि लेटर रख लिए, पैसा रख लिए मनी ऑर्डर का और उसको भेज दिए, बोले जाओ काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। सारा काम को लॉजिकली करना है, ऑफिशियली करना है। ठीक, अनऑफिशियली कोई काम नहीं करना है, यही चीज़ बोल रहा है 8वां पॉइंट में। 9वां पॉइंट है अलो एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हेल्प इन पैकिंग द मेल, अलो रनर्स और GDMC टू बी प्रेजेंट व्हेन द मेल इज़ बीइंग पैक्ड। मतलब कोई भी अपने सबऑर्डिनेट को का हेल्प नहीं लेना है। लेटर बुकिंग किए हैं तो उसको जब मेल आप रेडी करते हैं, मेल रेडी करने वक्त किसी भी अपने स्टाफ का हेल्प नहीं लेना है। उसको प्राइवेटली आप मेल बैग बांधेंगे। ठीक है, किसी GDMC मतलब मेल कैरियर जो तो वो लोग का भी हेल्प नहीं लेना है, आपको खुद से ही मेल रेडी करना है। ठीक है, क्या क्या आप मेल में दे रहे हैं, बैग में क्या क्या दे रहे हैं, वो लोग किसी को दिखाना नहीं, हाईलाइट नहीं करना, आपको सीक्रेटली सब काम करना है। ठीक है, 10वां पॉइंट है मैक इरेजर्स और ऑब्लिटरेशन इन द बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज ऑफिस। मतलब बोल रहा है कि कोई भी काम अगर करते हैं, कुछ गलती हो गया या फिर कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है हो गया है, तो उसको इरेज नहीं करना है। ठीक है, उसको अपने से मिटाने को काट कूट नहीं करना। ठीक है, काट कूट करना नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, नहीं तो आप पे डाउट करेंगे। कुछ भी इरेज नहीं करना, ये अनऑफिशियल काम हो गया। 11वां पॉइंट है रिटर्न अ लार्ज बैलेंस ऑफ कैश दैन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब बोल रहा है कि जितना काम होता है कैश का ब्रांच ऑफिस में उतना ही पैसा रखना चाहिए। आपको ज़्यादा पैसा ब्रांच ऑफिस में नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो उसके लिए लायबिलिटी लेना पड़ता है, जो कि BO स्लिप में हमेशा BO दिल्ली में हमेशा लायबिलिटी लिख करके भेजना होगा जब जब आप कैश रखेंगे या फिर वारंट के लिए पैसा रखे हैं या APS करने के लिए पैसा रखे हैं, तो उसके लिए लायबिलिटी लेना पड़ता है। मतलब कैश को आपको नहीं रखना है, ज़्यादा कैश नहीं रखना। ठीक है, अगर रखते हैं तो उसके लिए लायबिलिटी लेना है। लो हिज अकाउंट्स विद द पोस्टमैन GDS पोस्टमैन GDDA फॉल इनटू द एरियर्स। मतलब बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट खाता है या फिर जो जर्नल आप लिखते हैं अकाउंट खाता, रफ खाता, उसमें अकाउंट खाता का जो अकाउंट जो आपका है ऑफिस का, तो उससे कोई भी पैसा आप अपने मेल कैरियर या फिर ABPM को नहीं देते हैं, नहीं दे सकते एरियर के रूप में। ठीक है, जो है वो ऑफिस का ही रुपया है, गवर्नमेंट का रुपया है। अगर कोई पैसा देना है तो गवर्नमेंट खुद देगा, आप नहीं दे सकते। ठीक है, 13 पॉइंट है डिले द डिस्पैच टू द अकाउंट ऑफिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट एंड ओमिट टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एड्रेसेस। मतलब बोल रहा है कि कोई भी देखिए, कोई भी आप अकाउंट खोल रहे हैं तो उसी दिन भेजना है जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, PR बुक है, उसके बाद रिसिप्ट है, सारा चीज़ आपको सेम डे ही भेजना है। अगर आज नहीं भेजे तो कल तक भेजिए, लॉन्ग टाइम नहीं रखना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पे एक्शन हो सकता है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे मान लेते आज अकाउंट खोले तो 10 दिन के बाद भेज रहे हैं और आप PR बुक से सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट ओमिट कर दिए, हटा दिया, काट दिया, ऐसा नहीं करना है। आज अकाउंट खोल रहे हैं तो आज ही भेजना है। ठीक है, कोशिश उसके लिए रेडी कर देना पहले से ही, PR बुक सब काटना अच्छे से, कुछ कट कुट नहीं करना। ठीक है, 10,000 की जगह 20,000 5,000 ऐसे नहीं लिखना है। 10,000 है तो 10,000 ही लिखना है, 50,000 है तो 50,000 ही लिखना है, उसके जगह 50,000 को 5,000 नहीं कर देना, नहीं तो इंस्पेक्शन के टाइम में आप फंस सकते हैं। omit to obtain the payee signature and attest thumb impression over the words received payment RS inwards certificate acknowledgement discharged। ब्रांच ऑफिस में बहुत आदमी को पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो वो लोग पैसा जमा करने आते हैं, विड्रॉ करने आते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वाउचर जब भरना रहता है, फॉर्म फिलअप करना रहता है, तो उसको अपने से नहीं भरना है, उनसे साइन करवाना है
जिनका जो पैसा लेने आया है या फिर जमा करने, तो दूसरे से अगर उसको नहीं आता वो उसको बोल देना आप किसी से भी भरवाइए, खुद नहीं भरना है, ठीक है। कोई अगर 5,000 रुपया लेने आया तो आप खुद से नहीं भरिए, उससे भरवाइए, ठीक है। अपने से कुछ भी नहीं करना है। पब्लिक सिग्नेचर कर दिया तो आप उसके सिग्नेचर को काट कूट नहीं करना है, ओमिट नहीं करना, हटाना नहीं है, ठीक है। जैसे सिग्नेचर कर दिया है। अगर वो गलती किया तो दूसरा फॉर्म फिलअप करवाना है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर राइटिंग हो गया ऐसा गलत, मतलब ख़राब राइटिंग है, वो चलेगा, लेकिन आप काट कूट नहीं कर सकते, ओके। पे द वैल्यू ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफिस। मतलब बोल रहा है कि कोई भी आदमी अकाउंट खोलने आया है तो उस अकाउंट खोलते हैं तो क्या होता है, सारा फॉर्म भरते हैं, RACT में एंट्री करते हैं, रेफरेंस नंबर लिखते हैं, फिर जा कर के अकाउंट ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से अकाउंट खुल के आता है, पासबुक प्रिंट होके आता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना, मतलब अपने मर्ज़ी से कोई भी पासबुक नहीं दे देना है, उसके लिए पूरा परमिशन रहना चाहिए अकाउंट ऑफिस का। जैसे मान ली कोई 50,000 का अकाउंट खोलने आया तो आप कोई भी पासबुक में लिख करके दे दिए तो उसका मान्यता होगा नहीं होगा, वो अकाउंट ऑफिस से खुल के आएगा तब जा कर के आप दे सकते हैं। आप अपने मर्ज़ी से कोई भी अकाउंट नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी पासबुक बना करके टेम्पररली नहीं दे सकते, ओके। 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट रिटर्न वारंट्स ऑफ पेमेंट्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। मतलब बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं पहले 5,000 रुपया पर डे लिमिट था विड्रॉल का, अभी 20,000 कर दिया है, तो ब्रांच ऑफिस में 20,000 विड्रॉ करते हैं पर डे। तो अगर कोई 50,000 2 लाख रुपया का वारंट एक साथ रुपया लेना चाहता है तो उसके लिए RACT में वारंट भेजना पड़ता है, वारंट करना पड़ता है हाई वैल्यू विड्रॉल में जा कर के। और ये चीज़ आप करते हैं, फिर अप्रूवल हो के अकाउंट ऑफिस से जब आता है तो उसको बहुत दिन तक नहीं रखना, 10-20 2 महीना 1 महीना तक नहीं रखना है, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करना है। कोई भी अगर रुपया लेना चाहता है इमरजेंसी में, तो जब अप्रूवल हो के आता है अकाउंट ऑफिस से तो आपको जल्दी जल्दी उसका रुपया दे देना है, ठीक है, पेंडिंग नहीं रखना है। तो ये मेरा पॉइंट था, और भी बहुत सारे हैं तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आदमी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल, देखते हैं 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, 40% लोग सब्सक्राइब कर रहा है और लाइक्स नहीं करता है वीडियो को, शेयर भी नहीं करते हैं। नहीं, शेयर मत कीजिए बट लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके भले के लिए ही बोलते हैं, हमको भी मोटिवेशन बना रहेगा। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और प्राइवेटली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम ID भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जा कर के डिस्क्रिप्शन देखिए और सब जगह हमसे जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छे से गाइड करते रहेंगे, नॉलेज मिलता रहेगा। दैट्स